अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। दी एजुकेटर्स एंड आबद कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मैं शाज़िया आपको खुशामदीद कहती हैं। जी तो स्टूडेंट, आज हम कुरानी कायदे का पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 4। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाह। जी तो मैं आपको पहले भी तरीका बता चुकी हूँ। आई होप सो कि सबको पढ़नी आ गई होगी अच्छे तरीके से। अगेन बताने लगी हूँ। ये देखें, आऊज़ु आइन निकालेंगे आप, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। बिल्लाही, लाम जो है आपने मजबूती के साथ पढ़नी है क्योंकि इसके ऊपर शद है और लंबा इसलिए करना है, खड़ी ज़बर है। ही जो है इंतहाई हल्क है हमारा, इसलिए हमने इंतहाई हल्क से अदा करनी है। ओके, आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कुरानी कायदे पे आ जाएं। आज ये मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखे हैं वर्ड सीन, सा और स्कॉद। ये जब हम उर्दू में बोलते हैं ना तो इनको इनकी एक जैसी आवाज़ होती है, मगर उर्दू में भी हमें इनको अलग से बोलना चाहिए। बोलते हुए हमें ध्यान रखना है, सीन को आपने सीटी की आवाज़ से बोलना है और सा को आपने दांतों के दरमियान में ला के बोलना है और सौद को आपने पुर करके बोलना है। इनकी आवाज़ों में वाज़िया फ़र्क हो, सी, सा और सौद। ओके स्टूडेंट, अगेन प्रैक्टिस करें। सीन, सा, स्कॉद। नेक्स्ट आ जाएं, ता और तौ में फ़र्क। ओके, ता को आपने बारीक पढ़ना है, दांतों के दरमियान में ऊपर वाले जो दांत हैं उनके साथ लगा के, जड़ के साथ ज़ुबान की नोक को। और तौ को है, इनका मखरज सेम है मगर आपने तौ को मोटा कर देना है। तौ की आवाज़ हमेशा मोटी आएगी और ता की बारीक आएगी। पढ़े मेरे साथ, ता, तौ, ता, तौ। ओके, इसी तरह नेक्स्ट भी मैं आपको बताती चलूँगी। साथ साथ जब हम पढ़ेंगे इसके साथ में आपको अगेन मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले ये देखिए हमारे पास है अलिफ। अलिफ मैंने आपको बताया था मुंह के खाली हिस्से से अदा होगा। क्या है? अलिफ। अब ये देखिए, लाम के साथ इन्होंने छोटी सी एक शक्ल लिखी हुई है, लाम पूरा लिखा है, मगर आज हम इनको छोटी अशकाल के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो ये नीचे से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, लाम अलिफ, तो इकट्ठा क्या बना? लाम अलिफ। ये वर्ड क्या बन गया? लाम अलिफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिर देखें। ये देखें, इसकी ये शक्ल में ये वाले लाम अलिफ की और इस वाले लाम अलिफ की शक्ल में देखें फ़र्क है, मगर बोलने में ये दोनों सेम, लाम अलिफ। ओके, नेक्स्ट आ जाए। ये देखें, ये रेड वाला जो लिखा हुआ है इसके नीचे एक डॉट है, तो इसको क्या कहेंगे? बा अलिफ। ओके, क्या है ये? बा अलिफ। नेक्स्ट फिर ये देखें, लाम अलिफ है, इसकी शक्ल देखें, इसकी देखें और ये वाले की देखें। शक्लें जो हैं सबकी डिफरेंट हैं मगर बोलने में सब सेम है। ये देखें, लाम अलिफ। क्या है ये? लाम अलिफ। नेक्स्ट आ जाए लाम। अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में जाएं, ये देखें, इसकी भी शक्ल चेंज आ गई मगर बोलने में सेम आ गया, लाम अलिफ। नेक्स्ट देखें, लाम हा। क्या है? हा को आपने हलक से अदा करना है, लाम हा। इकट्ठा बोलेंगे, लाम हा। ओके, नेक्स्ट फिर ये देखें, लाम अलिफ, तो इसको इकट्ठा बोलेंगे, लाम हा। ओके स्टूडेंट, समझ आ रही है? अगेन मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ, लाम हा, लाम अलिफ। नेक्स्ट तख्ती पे चलते हैं।
ये देखिए नेक्स्ट में क्या है, चलें जी आइए। ये देखें अब इसमें 3 वर्ड आ गए हैं। अब आपने तीनों को मिला के पढ़ना है, बा लाम बा। अब ये इकट्ठा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेगा, बा लाम बा। ओके, अब ये नेक्स्ट एक ही है, काफ। काफ की ये शक्ल भी आएगी कुरान पाक में, ये भी आएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब ये देखें काफ बा, इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, काफ बा। नेक्स्ट फिर ये देखें, ये वाला काफ जो है ये वाली काफ बा के साथ आ गया। अब ये जो काफ है ये इस वाली काफ के साथ, ये देखें ये शक्लें इनकी चेंज है मगर पढ़ने में सेम, काफ बा। नेक्स्ट आ जाएं काफ अलिफ। ओके, काफ अलिफ ऐसे ही है। ये काफ देखें यहाँ से खुला हुआ है और ये वाला काफ जो है यहाँ से बंद है, मगर दोनों पढ़ने में सेम। नेक्स्ट आ जाएं बा काफ ता। ओके, इकट्ठा पढ़ेंगे, बा काफ ता, ता काफ सा, ता काफ सा। ओके स्टूडेंट, अब अगेन मेरे साथ पढ़ें, बा लाम बा, काफ काफ, काफ बा काफ बा, काफ अलिफ काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये देखें ये क्या है, बा। ओके, बा मैंने आपको बताया था होंठों के तर हिस्से से अदा होगा, ता ता। और ये नेक्स्ट है आवाज़, मैंने अभी आपको शुरू में बता दिया था ना, ता की आवाज़ बारीक आएगी, तो की मोटी आएगी। तो जब हम पढ़ेंगे अगेन मैं आपको बता दूंगी, इसकी आपकी आवाज़ जो है यहाँ पे आपने बारीक करनी है। सा आपने होंठों को ऊपर वाले दांतों के साथ लगा के पढ़ना है। नून, नून आपको आवाज़ को थोड़ा नाक में लेके जाएंगे। या बा अलिफ। ओके, बा के साथ क्या आ गया, अलिफ। नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ। ओके स्टूडेंट, अब अगेन मेरे साथ पढ़ेंगे आप, बा ता सा नून या, बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ। ओके, नेक्स्ट आ जाएं, ये देखिए फिर सा के साथ अलिफ आ गया। सा को आपने नरमी से पढ़ना है और साथ में इसके अलिफ आ गया, क्या बन गया, सा अलिफ। क्या बन गया, सा अलिफ। ओके, ये देखें बा सीन। अभी मैंने बताया सा की और सीन की आवाज़ में वाज़िया फ़र्क होना चाहिए। बा सीन, आप इकट्ठा पढ़ेंगे, बा सीन। ओके, यासीन, अब इकट्ठा पढ़ेंगे तो इकट्ठा क्या आ गया, यासीन। ये देखिए छोटी सी नून और सीन, अब इसको इकट्ठा मिला के पढ़ा, नून सीन। ये देखिए अब फिर नेक्स्ट ऐसे ही है, तासीन। ये देखिए इकट्ठा पढ़ा, तासीन। ये नीचे आ गए, तासीन। ऊपर मिला के पढ़ा, तासीन। अब नीचे देखें, ताजीम। ओके, ऐसे ही है, तो इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे, ताजीम। ओके, नेक्स्ट ताहा। क्या है, ताहा। अब आपने इकट्ठा पढ़ना है, क्या बनेगा, ताहा नून खा। इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे, नून खा। अब मेरे साथ अगेन इसकी प्रैक्टिस करें, सा अलिफ, बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, साजीम, ताहा नून खा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि सबको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।